श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया। शाहीन ने लंकन टाइगर्स को 4 विकेटों से पिछाड़ दिया। पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए इमामुल हक 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के जयसूर्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लंकन पहली इनिंग्स में 312 और दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर 130 रन की बढ़तरी हासिल की। बाबर आजम कहते हैं, हमने इब्तदाई विकेटें गंवाने के बाद अच्छा कमबैक किया। सऊद शकील और सलमान आगा ने टीम की ज़रूरत के मुताबिक बैटिंग की है। गाल की विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। सऊद शकील ने मुश्किल विकेट पर शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। गाल टेस्ट में पाकिस्तान की जीत, क्रिकेटर्स के नए रिकॉर्ड। पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील ने श्रीलंका में बतौर पाकिस्तानी बैटर डबल सेंचुरी बनाकर तारीख रकम की। स्पिन विकेट पर लंकन गेंदबाजों की घूमती गेंदों का डटकर मुकाबला किया। सऊद शकील ने मैच में मजमूई तौर पर 238 रन बनाकर पाकिस्तान टीम को संभाला दिया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने पहली इनिंग्स में 208 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में 30 रन बनाकर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने भी मैच में अपनी 100 टेस्ट विकेटों का संगे मील उबूर कर लिया। पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी इनिंग्स में 2 अहम खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पीर की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, दरख्वास्त गुजार को सबसे पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा। रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार को जाती हैसियत में पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। चेयरमैन पीटीआई को कहें कि वो खुद अदालत में पेश हों। क्या चेयरमैन पीटीआई आज पेश हो सकते हैं? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। वकील लतीफ खोसा, चेयरमैन पीटीआई 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की दरख्वास्त। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साइफर से मुताल्लिक एक ही सवाल का मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते और ना ही हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। मैथ्यू मिलर ने वाज़ेह किया कि अमेरिका खुद को किसी मुल्क की सियासत में शामिल नहीं करता। आजम खान के बयान के बाद साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को FIA में बुलावा। साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की वार्निंग। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब किया था। आजम खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए प्री प्लान बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। साबिक वजीर आजम ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में कहा गुम हो गया। आजम खान के 164 के बयान में मुझे कानूनी लिहाज से तो कुछ खास नजर नहीं आया। मुझे और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने 24 जुलाई को बुलाया है, जाएंगे, हकाइक का बताएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं, पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। परवेज खटक एक तजुर्बाकार सियासतदान है, मगर देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में हज़ारों मुश्तइल अफराद का धावा। स्वीडन का सिफारत खाना जला दिया गया। स्वीडन का सिफारत खाना जलाने का वाक़या कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर पेश आया। हज़ारों मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारत खाने में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ के बाद आग लगाई। इराक की वजारत खारजा ने स्वीडन का सिफारत खाना जलाने की मजम्मत की। कहा, हुकूमत ने मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात के साथ
ज़रूरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत की है। वाक़े में सिफारत खाने का अमला महफूज रहा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। खैबर से कराची तक मूसलाधार बारिशों का दौर जारी। मानसून के नए सिलसिले ने सिंध और बलूचिस्तान में भी अपना रंग जमा दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर पर बादलों का बसेरा। आज़ाद कश्मीर के अजला मुजफ्फराबाद, एबटाबाद में मूसलाधार बारिशें, राब्ता सड़कें मुतासिर। दयामुर में ग्लेशियर पिघलने से दरियाए सिंध का पानी रुक गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर पानी लैप्चर पुल को छूने लगा। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश, कहा मैं जाती हैसियत में माजरत कर सकता हूं, मेरी माजरत कबूल करें, शो कॉज नोटिस वापस ले लें। पार्टी एक इदारा है, मैं उनका तर्जुमान था, मैं कानूनी केसेस में नहीं पढ़ना चाहता। उस वक्त पार्टी की पोजीशन थी जो मैंने बयान की। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, पार्टी चीफ आपसे कत्ल करवाएं तो आप करेंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा, फवाद चौधरी का जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आपकी जमात ने कमीशन और मेरी जात के हवाले से क्या क्या नहीं कहा, मेरी बीवी के बारे में ओपन जलसे में कहा गया। फवाद चौधरी की केस ड्रॉप करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप तहरीरी माफी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन के वकला ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुबह कहा गया कि ख्वाजा हारिस पेश होंगे। मुआविन वकील तहरीक इंसाफ ने कहा गौहर अली खान के अजीज़ वफात पा गए हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील को पेश होने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 2018 से मौरज़ वजूद में आने वाली असम्बली का आखिरी इजलास होगा जो मुद्दत के अख्ताम तक जारी रहेगा। इजलास का वक्फा सवालात पर मुश्तमिल 24 नकाती एजेंडा भी जारी। मुश्तरका इजलास से सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। मुल्क में IT की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से कौमी IT सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शिरकत करेंगे। सेमिनार का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में IT के शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुआशी तरक्की के बहाली मंसूबे की एक कड़ी है। IT शोबे में इनकलाब मुल्क की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बायस बनेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की सर्विसेज काफ़ी देर मुतासिर होने के बाद बहाल। व्हाट्सएप की सर्विस पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर में काफ़ी देर तक मुतासिर रही। दुनिया भर में करोड़ों सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन टॉप ट्रेंड बना रहा। सारिफीन की जानिब से मीम्स भी शेयर की गए। और मार्शल आर्ट्स के देवता ब्रूस ली 50 बरस बाद भी दिलों में जिंदा है। ब्रूस ली ने 32 बरस तक हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ब्रूस ली अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली से फाइट का ख्वाहिशमंद था, मगर ये ख्वाहिश अधूरी ही रही। ब्रूस ली का जादू आज भी नई नस्ल के सर चढ़कर बोल रहा है। उनकी शोहरा आफाक फिल्म एंटर द ड्रैगन को नए अंदाज से पेश किया जा रहा है।